अनिसुल हक, श्री भगवान शर्मा, नवाब शोएब अली खां और एक 84 वर्ष की वृद्धा हारून ताई और एक 5 साल का बच्चा भुवनेश, ये सब एक जत्था लेकर 40 लोगों को जत्था लेकर अमृतसर की तरफ रवाना हुआ। और नारे थे, गोली नहीं बोली चाहिए, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, जंग नहीं अमन चाहिए। हम लोग बड़े सख्ते में थे, डरे हुए थे कि बस से हम निकल तो पड़े हैं, पर हालात तो अच्छे नहीं है। हो सकता है कि गाड़ी पर पथराव हो, यात्रियों पर हमला हो, कुछ और हिंसा हो। पर आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली से अमृतसर तक कुल 13 जगह इस यात्रा का भरपूर स्वागत हुआ। लोगों ने ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर, फूल मालाएं डालकर स्वागत किया। और ये एक अद्भुत ऐसा काम था जिसने इस यात्रा को एक नया रास्ता दिखाने का एक काम किया। मैं अपने उन साथियों का बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने पिछले साल यात्रा को शुरुआत की। हम समझते थे कि हालात फिर मुमकिन नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। उस समय हमारे साथी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी एसपी सिंह साहब ने, संजय राय ने, नितिन मुट्टू ने, रवि नितेश ने, डॉक्टर शंकर लाल ने, सद्दीक अहमद मेव ने, संजय ने, हुमायूं खान ने, पुष्पा एस ने और नवाब साहब जैसे, नवाब शोएब खान साहब जैसे लोगों ने इस यात्रा का दोबारा परचम अपने हाथ में लिया। और मैं ये समझता हूं कि पहली बार कुल 13 जगह पर यात्रा का स्वागत हुआ। कुल 40 लोग यात्रा के अंदर शामिल थे, पर पिछले साल की यात्रा में दुगने लोग थे और दुगने जगह पर स्वागत हुआ। ये सारी बात इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग, जमीनी स्तर के लोग, दोनों मुल्कों के अंदर अमन और दोस्ती चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ये जो दुश्मनी का सिलसिला चल रहा है, लगातार 73-74 सालों से चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। ये वीजा फ्री बॉर्डर होना चाहिए, खूब आवागमन होना चाहिए। और खास तौर से नौजवानों के अंदर जो भावनाएं हैं, दोस्ती की भावनाएं हैं, उनको मौका मिलना चाहिए परवान चढ़ने का। मैं इस अवसर पर आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और अपनी गुरु निर्मला देशपांडे जी के उन नारों को बुलंद करना चाहता हूं, जिन नारों को लगाते हुए हमारे दोस्त वहां जाते हैं बॉर्डर पर और भंगड़े डालकर, नाचते हुए, ढोल की थाप पर हाथ ऊंचे करके बुलंद आवाज में नारे लगाते हैं, गोली नहीं बोली चाहिए, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, जंग नहीं अमन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ये समझता हूं कि आज हमारी मीटिंग में, आज के इस प्रोग्राम में एक से एक बेहतरीन साथी जमा हैं, न केवल पाकिस्तान से, न केवल इंडिया से, अपितु अमेरिका से भी। ईयर ऑफ गांधी इन यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सैटरडे फ्री स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन तमाम साथियों का मैं खैर मकदम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो आगाज़ दोस्ती की जो लहर है, ये लगातार बढ़ती जाए और इसका इतना तूफान उठे कि ये जो दुश्मनियां हैं, ये जो आपस में नफरतें हैं, जो मुल्कों के बीच नफरतें हैं, सरकारों के बीच नफरतें हैं, ये समाप्त हो जाएं। किसी शायर ने कहा है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना शहर में सब खैरियत है। आओ ऐसी इस नफरत की सियासत को, ऐसी इस लड़ाई की सियासत को हम खत्म करें। इसी अल्फाज के साथ मैं दोबारा आपका खैर मकदम करता हूं।
स्मृति जी, उनको बुलाइए, आतिका जी को। जी, आतिका जी आप अनम्यूट हैं शायद। आतिका जी। हेलो जी जी, बहुत शुक्रिया राम मोहन जी। अब हमारे मेरा नाम आतिका है और मैं अकाज़े दोस्ती का एक हिस्सा हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन इस वक्त मैं स्वीडन में हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं पाकिस्तान की गिफ्ट यूनिवर्सिटी से, जो गुजरांवाला से, अब्दुल्ला मेहर। अब्दुल्ला बाबा नजमी की, जो कि एक पंजाबी शायर हैं, उनकी एक पोइम पढ़ेंगे। तो स्मृति, अगर आप प्लीज अब्दुल्ला को अनम्यूट कीजिए, अब्दुल्ला मेहर। जी। अब्दुल्ला जी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए, हाँ। अब्दुल्ला जी आप सुन पा रहे हैं? नमस्ते, आदाब। जी जी, मेरी तरफ से भी जितने भी हाजरीन हैं उन सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। तो मेरे लिए ये काफ़ी बाइस फ़ख्र और बाइस इज़्ज़त है कि मुझे इसमें शामिल किया गया, मैं इस महफिल का, इस मीटिंग का हिस्सा बनाऊं। तो अब बिना कुछ देर के मैं शुरू करता हूँ बाबा नजमी का कलाम, जो मोहब्बतों अमन का पैगाम देता है इन दो मुल्कों में, इन दो कौमों में। बाबा जी लिखते हैं कि मस्जिद मेरी तू क्यों ढावे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजा दोवी बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू, सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं, जाना मंदिर मस्जिद था, लहू तेरा मेरा लगना है तेरे मेरे खंजर नू। तो लिखते हैं कि तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के दया हुसैनी लंगर नू, रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नू। इसके बाद एक मेरी अपनी एक तहरीर है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। वो मैं आप सबके नजर करता हूँ कि आओ मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, वो दीवार जो 73 साल पहले हमारे हुक्मरानों ने बनाई थी वो तोड़ गिराएं, हाथ में हाथ पकड़े एक दूजे की आवाज बने, मान बढ़ाएं। ये वो मुल्क जिन्हें जात पात और अकीदे की बुनियाद पर दो लख्त कर दिया गया था, दो कौमी नजरिए की बिना दो कौमी नजरिए की बिना पर दिलों पर एक लाइन खींच दी गई और बॉर्डर बना दिए गए, उस दीवार को ढाकर, इन नफरतों के पहाड़ों को ढाकर मोहब्बतों की वादियां बनाएं, एक दूसरे का यूं साथ निभाएं, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई इन सब की कैद से आजाद होकर इंसानियत को अपना दीन बनाएं, आओ इन दो मुल्कों में अमन का दीप जलाएं। बहुत मोहब्बत सबके, सब मेहमानों के, जितने भी लोग हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, सबके लिए बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपकी इस पोइम का और अपना वक्त निकालने का। यकीनन आप जैसे नौजवान होंगे तो अकाज़े दोस्ती का मिशन आगे बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ सलीमा हाशमी मौजूद हैं। तो चूंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, इसलिए सलीमा आपा को किसी का
किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सलीमा आपा प्लीज चंद अल्फाज कह दीजिए आज की हवाले से। शुक्रिया। बहुत बहुत खुशी है मुझे आज कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो राह रस्म है हमारी, हदों से पार जो पार करती है, ये तो हमारे यहाँ पुश्त दर पुश्त चली आती है। देखें, मेरे वालिद साहब ने एक छोटी सी नज़म कही थी, उसकी चंद चीजें आपको सुना देती हूँ। इस नज़म का उन्वान है तुम ही कहो क्या करना है। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसपल बाहों में, लहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था दो हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी, ऐसा न हुआ। हर धारे में कुछ अनदेखी मंझधारें थी, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, नदिया तो वही है, नाव वही, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। जब अपनी छाती में हमने इस देश के घाव देखे थे, था वेदों पे विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे। यूं लगता था कुछ दिन में सारी विपदा कट जाएगी और सब घाव भर जाएंगे। ऐसा न हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वे दिन की टोह को पा न सके और टोटके सब बेकार गए। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, छाती तो वही है, घाव वही, अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। आपकी नजर फैज की ये नज़म, और इस उम्मीद से कि नौजवान लोग जो हैं वो ये घाव भरेंगे और नाव जो है वो पार उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो जी, इंशाल्लाह नाव जरूर पार उतरेगी। थैंक यू सो मच सलीमा आपा इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का। तो हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और अब जो हमारा नेक्स्ट है सेशन, वो हमारे साथ रज़ा रूमी और स्वाति परशार मौजूद हैं। रज़ा का पहले मैं रज़ा से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले रज़ा को इंट्रोड्यूस करा दूं। आप सब लोग उनको जानते हैं। रज़ा रूमी डायरेक्टर हैं पाक सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया इत्तेहाका कॉलेज के, फाउंडिंग एडिटर हैं नया दौर मीडिया के, और रज़ा डेली टाइम्स और फ्राइडे टाइम्स के लिए पाकिस्तान में एडिटर रह चुके हैं। इन्होंने ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए एज एन एनालिस्ट काम किया है, टॉक शोज में, और बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, लेकिन शॉर्टली हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट रज़ा रूमी मौजूद हैं। रज़ा प्लीज आप गुफ्तगू का आगाज कीजिए। आपके जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एक सेकेंड सॉरी जी, तो रज़ा हमारे साथ बात करेंगे कि हमें पाकिस्तान और इंडिया को मौजूदा सूरत हाल में जो सियासी सूरत हाल है उसमें अमन की पाकिस्तान और इंडिया को क्यों ज़रूरत है और किस तरह मुमकिन है। तो रज़ा प्लीज, स्मृति प्लीज रज़ा को अनम्यूट कीजिए। शुक्रिया अतीका, मैं हूँ ऑलरेडी अनम्यूटेड। बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी है और आगाज़े दोस्ती का जैसे पहले उन्होंने बताया राम मोहन जी ने, मैं इस्लामाबाद में जब था तो उस वक्त भी मुझे मौका मिला उसके कैलेंडर की तकरीब में, और देविका भी मौजूद हैं। बहुत सारे साथियों को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि चलिए इन पर्सन नहीं तो जूम के जरिए ही हमारी मुलाकात हो रही है। बात यह है कि इसी तरह के इनिशिएटिव्स और इसी तरह की जो हमें एफर्ट करनी है वो बहुत ज़रूरी है, और आज तो 2020 में और भी ज़रूरी हो गई है जिस तरह के हालात हैं दोनों तरफ। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात इतने बुरे शायद मैंने तो नहीं देखे। आई एम श्योर इससे पहले जंगें भी हुई हैं
और जो लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं उन्होंने ज्यादा 65 की वॉर या 71 की वॉर को देखा है, लेकिन जिस तरह से अभी दोनों मुल्कों में कोई सिफारती जो है वो गुफ्तगू नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही। पहले मैं एक जमाने में ट्रैक टू जो मीटिंग्स थी उनका हिस्सा रहा था, तो अब तो वो भी गालिबन बंद हुई हुई हैं। और यही रह जाता है कि हम लोग जो जो शहरी हैं इन दोनों मुमलिकतों के, रियासतों के, किस तरह से हम इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो नफरतें और जो तनाव हमारी रियासतों, हमारे सियासतदानों, हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं, वो लोग जिनके पास ताकत है, वो लोग जिनके पास कुव्वत है अपने मुल्कों में बदलने की, वो तो लड़ ही रहे हैं और तुंदो तेज बयानात भी दे रहे हैं, इल्जामात भी लगा रहे हैं। एक दिन कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ होता है, लेकिन उसमें हमारी जो नौजवान नस्ल है उसका क्या कसूर है कि वो इस पूरी बैगेज और इस पूरी जो पिछले 70 साल 72 साल की जो बैगेज है, ये उन पर क्यों हम थोपें? ये एक जनरेशन का जो है आपस में जो भी हुआ, ब्रेकडाउन हुआ 47 में, और उसके बाद जो है ये तनाव बढ़ा, जंगें हुई, लेकिन अब जो हमारे नौजवान लोग हैं हमें उनके ऊपर ये नहीं थोपना चाहिए। पाकिस्तान में तो 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो नौजवान हैं। एवरेज एक पाकिस्तानी की उम्र आज 22 या 23 साल है। हिंदुस्तान में भी आधी से ज्यादा आबादी उसमें हम यूथ कहते हैं। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही आलम है। तो ये मेरे ख्याल से आगाज़े दोस्ती और आपका ये जो सारा काम है ये बहुत अहम है, और इसकी जितनी भी सपोर्ट और हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि इसी तरह जो हमारी मुस्तकबिल की जनरेशन्स हैं वही कोई तब्दीली लाएंगी। हमसे पहले और हमारी जो जनरेशन है अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं इसमें कामयाब हो पाई, तमाम तर जो है एफर्ट्स के बावजूद। और बहुत सारे इसमें जाहिर बात है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोगों ने इस पर नहीं किया, बहुत लोगों ने इसके लिए हमेशा आवाज उठाई है। निर्मला देशपांडे जी का जिक्र हुआ, कुलदीप नैयर जी का जिक्र हुआ, आसमा जहांगीर साहिबा थी, बहुत सारे और लोग पाकिस्तान की तरफ से, वो हमेशा ये जुस्तजू करते रहे। मगर बात ये है कि अब हमारे नौजवान जो है उनको ये मिशन आगे लेकर बढ़ना है और उनको एक ऐसा खिता बनाना है कि जहाँ पर अमन के साथ हम दो पड़ोसी ममालिक रहें, और ये जंगो जदल और ये कांस्टेंट एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी, मतलब कितने अफसोस की बात है कि आज हमारा जो खिता है, हम जनूबी एशिया, साउथ एशिया जो है, वो दुनिया का एक कोई तकरीबन 1/5 ऑफ पॉपुलेशन है, और उसकी आपस में कोई तिजारत नहीं है। सबसे कम तिजारत जो है इन ममालिक में होती है। वीज़ों की इतनी बंदिशें हैं। मेरी अभी बहुत प्यारी दोस्त सादिया देलवी का इंतकाल हो गया कैंसर से, और मैं 1 साल से कोशिश कर रहा था आने को, लेकिन वीज़ा नहीं मिला मुझे। यहाँ अमेरिका से तो मिला ही नहीं, पाकिस्तान में मैं गया, उन्होंने मुझे इतने फॉर्म्स और इतने रेड टेप में उलझा दिया कि पता नहीं बिजली का बिल लाइए और ये लाइए और बाप दादा का सर्टिफिकेट लाइए और 7 पुश्तों की अपनी प्रूफ कीजिए कि आप जो है कोई वो दहशतगर्द नहीं है। तो ये एक अजीब हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं, और न जाने क्यों। देखिए यूरोप में हमसे ज्यादा जंगो-जदल हुआ, 20वीं सदी में 2 जंगें लड़ी यूरोप ने, और करोड़ों लोग मरे उनमें, भेड़ बकरियों की तरह काटे गए। लेकिन आज वही यूरोप है कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया और उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन भी बना लिया, बॉर्डर्स भी आसान कर दिए, लोगों का मिलना जुलना भी आसान कर दिया। अब तो यहाँ तक आलम हो गया है कि फ्रांस और जर्मनी ने अपनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो भी मुश्तरका बना रहे हैं कि वो तारीख ही ना पढ़ाई जाए, जहरीली तारीख, जिसमें हम बच्चों के दिमागों को इन्फ्लुएंस करते हैं, मसख करते हैं, नफरत सिखाते हैं। और बदकिस्मती से पहले पाकिस्तान में तो ये होता ही आया था, लेकिन जैसे फहमीदा आपा ने कहा था, फहमीदा रियाज साहिबा ने, कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, तो अब हिंदुस्तान में भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। राजस्थान की मैंने टेक्स्ट बुक्स का जिक्र देखा और जगहों पे देखा, या जो कुछ हो रहा है, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता कि कौन ज्यादा दोषी है कौन कम दोषी है। बात यह कि दोनों ही दोषी है, ताली दोनों हाथों से बजती है। और यही वजह है कि आज हमें ये अपने 74th इंडिपेंडेंस डे पर यही करना है। वो फैज साहब की अभी सलीमा जी ने बड़ी अच्छी नज्म पढ़ी, मगर फैज साहब ने सुबह आजादी जो लिखी थी वो आज भी बदकिस्मती से लागू होती है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर
चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल। तो बात यह है कि 73 साल से हमने क्या आज़ादी हासिल कर ली है? क्या आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम आज़ाद हैं हकीकी मानों में? क्या वो गुर्बत से आज़ाद हैं? क्या वो जहालत से आज़ाद हैं? क्या वो कास्ट जेंडर एक्सप्लॉयटेशन से आज़ाद हैं? नहीं। और मैं इसमें बांग्लादेश को भी शामिल करूंगा कि वो नहीं आज़ाद हैं। सही आज़ादी जो है वो तो कुछ तबकों को मिल गई और कुछ तबकात ने फायदा उठाया, बाकी अवाम तो उसी तरह गाजर मूलियों की तरह जो है वो यूज होते हैं, कहीं पे वोट के लिए यूज होते हैं, कहीं पे नजरिया साजी के लिए होते हैं, कहीं पे जंगों में फॉडर बनते हैं। तो ये कब हमने इसको बदलना है? इसको बदलने के लिए हमें एक बड़ी लंबी जिद्दोजहद करनी होगी। जाहिरी बात है ये आसान काम तो नहीं है, इतने सालों में नहीं हुआ, तो इसके लिए और भी तपस्या जो है वो लाजिम है कि हम करें। तो मैं मेरे ख्याल से काफी मैंने वक्त ले लिया। मैं अपनी जो गुफ्तगू है इसका इख्तिताम साहिर की एक नज्म से करूंगा जो आई एम श्योर आप सब उससे वाकिफ हैं, क्योंकि देखिए अभी भी जंग के जो है ना तबल वो बज रहे हैं। अभी ये पिछले फरवरी में जो हुआ इतनी बदकिस्मती से कि फिर से हम जंग के दहाने पर आ गए और एक दूसरे के ऊपर चेस्ट थंपिंग की गई कि हमने उनका जहाज गिरा दिया, हमने उनके वो एयर स्ट्राइक्स कर दी, और कौन चौकीदार है, कौन अच्छा चौकीदार है, कौन बुरा चौकीदार है। ये क्या लैंग्वेज है? क्या हमने 1.5 अरब लोगों को ये सिखाना है कि यहाँ पे चौकीदारा जो है वो सबसे अहम चीज है कि तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, पीने का साफ पानी, क्लाइमेट चेंज, अपने माहौल को बचाना, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छे स्कूल बनाना, सेहत की फैसिलिटीज देखना। देखिए ना कोविड-19 ने कैसे एक्सपोज किया है कि हमने अपने लोगों के साथ क्या सुलूक रवा रखा है दोनों साइड्स पर। मैं सिर्फ किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा कि जहां पर जब अब जरूरत आई तो जो वही बात है, जब माइग्रेंट लेबर की हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह वो कितने मीलों कितने दिन चलकर अपने गांव में गए, और हमारे पाकिस्तान में भी जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, गरीब लोग, हमने उनका हाल देखा। हमने कैसे माशरे बना दिए हैं जिसमें कि सिर्फ जंग और जिसमें कि सिर्फ चेस्ट थंपिंग और नफरत और जहर जो है उसके बीज और पौधे उगा दिए हैं। तो ताहिर की ये नज्म जो है ये मेरे ख्याल से आज भी हम सबके लिए मैसेज आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी की मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसीलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान किश्तो खून ही नहीं, हासिल जिंदगी खिर्द भी है, हासिल जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तकवीयत पहुंचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमनो तहजीब अमन तहजीबो इर्तका के लिए, जंग मर्गे आफरी सियासत से, अमने इंसान की बका के लिए, जंग इफ्लास और गुलामी से, अमन बेहतर निजाम की खातिर, जंग भटकी हुई कयादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर, जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए, जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ, अमन पुरअमन जिंदगी के लिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रसा। बिल्कुल अमन पुरअमन जिंदगी के लिए और अमन हम सबके लिए। आपकी साहिर की पोएम पढ़ने से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब शॉर्टली मैं हमारे साथ इंडिया की तरफ से स्वाति परशार मौजूद हैं। स्वाति प्रोफेसर हैं गॉथनबर्ग यूनिवर्सिटी में ग्लोबल स्टडीज में, और स्वाति की रिसर्च है साउथ एशिया में वॉर और वायलेंस से रिलेटेड। तो स्वाति आप जी स्मृति प्लीज स्वाति को अनम्यूट कीजिएगा। और स्वाति मेरी एक बहुत फेवरेट राइटर भी हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सुनाई दे रहा है? जी या ओके, ग्रेट। सो नमस्ते, सलाम सबको। और ये बहुत ही रजा साहब की बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ और कहने को बचा, बट एक बहुत ही अच्छा ये जो ऑर्गेनाइजेशन आज हो रहा है, इस तरह की जो हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए उन सबको जिन्होंने इसको एक पॉसिबिलिटी दिया है। क्योंकि मैं देख रही थी शुरुआत में जब हम ये सेटअप कर रहे थे, किस तरह के मैसेजेस आ रहे थे। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, ट्विटर पे भी कुछ ट्रोलिंग हुई है इस प्रोग्राम को लेके। तो मैं यही सोच रही थी कि इस माहौल में जो हमने काफी कुछ सुना उसके बारे में, ये माहौल जो दोनों तरफ है और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे है, उस माहौल में इस तरह का एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन करना, इसके लिए एक स्पेस क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का, कि बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसमें मौका मिला मुझे बोलने को, और आप लोगों ने जिस तरह से लोगों को बुलाया है और शामिल किया है इसमें, इट्स वेरी इंक्लूसिव। तो बहुत सारी बातें रजा साहब ने कही, और मुझे लगता है इन सम वेज इट एकोज जो हम भारत में भी देख रहे हैं, इंडिया में जो हो रही है चीजें, या जिस तरह से लोग परसीव करते हैं। तो ये तो खैर दिस इज समथिंग दैट वी शेयर अक्रॉस द बॉर्डर। पर एक चीज से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, ये सोचना कि जब हम बाहर निकलते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, जब हम डायस्पोरा में शामिल होते हैं किसी भी देश में, हम देखते हैं कि एक तरह की दोस्ती कायम हो जाती है। हम अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं, एक फ्रीडम सा महसूस करते हैं बांटने में, अपने दुख दर्द बांटने में, या फिर राजनीति की बातें करने में भी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उस जब परिवेश से हम निकलते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट से, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातें करते हैं, या एक तरह की फ्रेंडशिप हम क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये जो बाहर हो पाता है, वो हम वहाँ उन मुल्कों में रह के, वो जो रेटरिक है, वो जो एक नैरेटिव है, वो जो एक तरह का माहौल है, वो हमें आसाद नहीं होने देता एक तरह से, कि जिसमें हम इस तरह की दोस्ती की बातें कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में सोचें कि क्यों वो सारी चीजें जो हमें उन देशों में रह के, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, वहां से हम निकल के आते हैं, चाहे हम स्वीडन में नौकरी कर रहे हो, यूके में हो, यूएस में, कहीं भी हो, मिलते हैं बड़े प्यार से और बड़ी प्यारी बातें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये कुछ मेरे ख्याल से एक सोचने वाली बात है। अब बात आज हम अमन की, शांति की कर रहे हैं, तो कहना होगा कि पहले तो ये शांति है क्या। और मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, और वॉर और पीस के ही सवाल पे स्टूडेंट्स काफ़ी एंगेज्ड होते हैं। इंडिया से, पाकिस्तान से, काफ़ी जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये एक अच्छा सा सवाल है जिस पे हम बहुत दिनों तक चर्चा करते हैं क्लास में, कि आखिर शांति है क्या, आखिर अमन क्या है, किस तरह का अमन चाहते हैं। तो एक जो आइडिया है अमन का, वो ये है कि ये जो नैरेटिव चलता है कि वॉर जो है बहुत नेचुरल है, अरे एनिमी होना तो एक नेचुरल कंडीशन है, कि अरे कोई ना कोई आपका तो दुश्मन होगा ही, दुश्मन होना ही एक नेचुरल कंडीशन है। उसको हमने कई तरीके से चैलेंज किया है, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर इस पे हम और ज्यादा सोचेंगे तो लगेगा कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। जिस तरह हमने बहुत सारी वे में नॉर्मलाइज कर दी है कि भाई जंग होनी है, एनिमी होना है, हमारे पास आर्मी तो होनी चाहिए। हम दोनों देश जो है अपने मिलिट्री बजट्स अगर देखें तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि कितना हम मिलिट्री स्पेंडिंग करते हैं, और एजुकेशन है, शिक्षा है, या फिर और भी जेंडर राइट्स हैं, इक्वालिटी है, वो सारी चीजें जो आपने कही रजा साहब, वो कहीं ना कहीं भी जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ दैट। तो ये जो है वो ये है कि हमें एक दूसरी तरह की स्टोरी टेलिंग
जो है वो बहुत हमें करना पड़ेगा। दूसरी तरह की बातें कहनी पड़ेगी, उन बातों को बताना होगा जो लोग सुनना नहीं चाहते या फिर जिनको हमने नॉर्मल के आउटसाइड कर दिया है, नॉर्मल से बाहर कर दिया है। नई बातें, नए किस्से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि जंग से ये होता है, लड़ाई से ये होती है, इसका ये नुकसान होता है। और ये चीज जो है बहुत खूबसूरती से एकेडमिक्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कुछ मेरी ही कम्युनिटी के लोग हैं और जर्नलिस्ट तो करते ही हैं, जिनकी कॉन्शियंस अभी भी है मेरे ख्याल में, तो ये करते हैं। तो इस नफरतों के दौर में मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि जो अल्टरनेटिव स्टोरी टेलिंग है, अल्टरनेटिव वॉइसेस है, एक तरह से उसको जो नॉर्मलाइज कर रखा है उससे बाहर निकाल के कहने का कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि अब वो समय है जब लोग सिर्फ अपने ही तरह के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, और मेरे लिए ये बहुत ही पेचीदा मामला रहता है क्योंकि कई कॉन्टेक्स्ट में बाहर पढ़ाने में बहुत तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, कई बैकग्राउंड से आते हैं, और क्लासरूम में भी वो स्पेस क्रिएट करना जब हम एक दूसरे की बात सुन सकें, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे ख्याल में। तो ये जो फियर है हमारा, बहुत जो हमें एंजाइटी होती है कि वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, ये चाहे विदेश में हम रहें चाहे अपने ही देशों में देखें, तो ये एंजाइटी और फियर ऑफ डिफरेंस, ये मेरे ख्याल से हमें कहीं ना कहीं इसको और सोचना पड़ेगा इसके बारे में। हम बार बार इनफैक्ट यही कहते हैं ना कि एक ही हमारा इतिहास है, एक कल्चर है, हमारी जुबान भी एक तरह की है। आजकल जुबान पे हालांकि बहुत झगड़े भी होते हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये वो चलता रहता है, बट ये जो बार बार हम कहते हैं कि अरे हमारे बीच कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक बॉर्डर की वजह से इतनी नफरत है, लेकिन हम तो एक ही लोग हैं। एक तरह से ये सही है, लेकिन एक दूसरा इसका रूप ये है कि हम शायद इस बात को नहीं दोहराते कि अगर हम अलग अलग भी हैं तो क्या हुआ, हमारे रिलीजन अलग हो या कल्चर अलग हो या भाषा अलग हो, ये तो हमारा सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए, ये तो हमारा एक साउथ एशिया को शोकेस करने वाली बात होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से यही एक रीजन है जिसमें इतने एथनिक ग्रुप्स, इतने कल्चर्स, इतनी भाषाएं और इतने धार्मिक इतने तरह के धर्म, सो ये जो एक यूनिकनेस है हमारे रीजन का, वो डिफरेंस है। सो डिफरेंस को जो हमने दरकिनार कर रखा है कि नहीं हम डिफरेंट नहीं, हम प्यार की भी भाषा बोलना चाहते हैं तो हम बिल्कुल एक होके, एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पहले उस डिफरेंस, उस डाइवर्सिटी को थोड़ा सा हम पहचानें और उसको आत्मसात करें, उसको ओन करें, उसको एक्नॉलेज करें। और ये हमें ये भी मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा अगर इसको डिफरेंस के थ्रू हम ये भी एक्सेप्ट करें कि इंडिया पाकिस्तान हम हाइफनेटेड यूज करते हैं, राइट, इंडो पाक, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर हम ये एक्सेप्ट करें कि हम एक दो देश हैं और हम दोस्ती के पहल से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो हम वो जो सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, मेरे ख्याल से उसके बियॉन्ड हमें वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी एक दूसरे को देनी चाहिए। और मैं इसलिए इस बात को दोहरा रही हूँ क्योंकि कई बार हिंदुस्तान जाना होता है और कई लोगों से बातें होती हैं, तो यही होता है कि अरे वो लोग तो हमारे जैसे ही हैं, अलग क्यों हो गए। उनको बार बार मुझे ये एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये बोलना पड़ता है कि ये इतिहास है और इसको आप फ्लिपेंटली ना बोलें कि पाकिस्तान तो है ही नहीं, या मेरे ख्याल से उधर भी ये बोलते होंगे। तो ये जो है ना एक तरह की धारणा हो गई है कि वी आर आर्टिफिशियल, बोथ ऑफ अस, बोथ आर पीपल, वी जस्ट डोंट एग्जिस्ट, वी एग्जिस्ट इन द इमेजिनेशन ऑफ ईच अदर एज एनिमीज। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। और रजा साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि वी कैन लर्न फ्रॉम नेशन स्टेट्स इन यूरोप, वो भी नेशन स्टेट स्ट्रक्चर में ही है। मैं यहाँ पे नेशन स्टेट को एडवोकेट नहीं कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है और सब स्टेट्स में ही रहना चाहिए, लेकिन ये एक सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, और ये लोगों की इतनी बड़ी भयानक लड़ाइयाँ हुई हैं और उससे निकल के, मैं स्वीडन में हूँ, स्कैंडिनेविया में, इससे पहले कई और देशों में रह चुकी हूँ, और यहाँ देखने को मिलता है कि एक अंडर करंट होता है। आप फिनलैंड जाइए, आप नॉर्वे जाइए या फिर डेनमार्क जाइए, तो एक अंडर करंट होता है कि स्वीडन ने हमारे साथ ये किया या ये इतिहास है, धीरे धीरे वो आपको साइड से इतिहास बताते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बॉर्डर खुला है और लोग आना जाना कर सकते हैं। अभी तो कोविड को लेकर के खैर दूसरा ही मामला है, लेकिन वो जो एक ओपननेस है विद विच दे एक्सेप्ट हिस्ट्री, ये हम नहीं कर पाए
आए हैं। और ये जो नफरतों का जो बोझ होता है मेरे ख्याल से वो बहुत भारी होता है। ये हम लोगों ने अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी देखा है, राइट? आप किसी दोस्त से भी नफरत कीजिए तो आपको कहीं ना कहीं खाते रहता है, जब तक आप उससे आजाद नहीं हो जाते आपको बहुत परेशानी होती है। तो मुझे इस बात पे गोपाल दास नीरज याद आ रहे हैं, जो इंडिया में कवि थे और बॉलीवुड के लिए भी, फिल्मों के लिए भी लिखते थे। तो उन्होंने एक तरह से रजा साहब की बात ही है जो वो दोहरा रहे हैं, आजादी का क्या मतलब है, कि मानव, ये कहते हैं नीरज जी, गोपाल दास नीरज, कि मानव तो हो गया आज आजाद दास्ता बंधन से, पर तन तो आज स्वतंत्र हमारा, लेकिन मन आजाद नहीं है। तो ये बात हमें बार बार दोहरानी पड़ेगी। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगी कि जो हम आम लोगों की बातें करते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि आम लोगों में जो है वो बहुत ही चाहत है अमन के लिए, शांति के लिए, ये सच भी है। लेकिन हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम में से लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, और नफरत करने वाले लोग दोनों तरफ से हमेशा रहेंगे। वो एक रियलिटी है जो हम उससे निकल के बाहर हमें सोचना होगा। अगर हम उनसे उलझते रहेंगे बार बार, आज मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि ट्विटर पे काफी लोग बड़ी नाराजगी से और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ कुछ लिख रहे थे, पर मुझे अच्छा लगा कि हम में से किसी ने उनको जवाब नहीं दिया, न तूल दिया। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन थे, तो उसको मेरे ख्याल से एक तरह से हमें उनको दरकिनार करके, जो लोग ये बात करना चाहते हैं, जिनके लिए शांति प्रस्ताव, जिनके लिए अमन की जो परिभाषा है, अमन की आशा है, जिनके लिए मायने रखता है, उनके साथ बात करना बहुत जरूरी है। तो यही कुछ सारी बातें हैं। हमारे बीच कल्चर भी रहे, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, म्यूजिक भी, म्यूजिक हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, स्पोर्ट्स हो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप। पर कुछ सियासत उसमें अड़ंगा डालती है हमेशा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो हम लेके चले कि ऑर्डिनरी पीपल पावर है, जो आज हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, हम सभी लोग, आप लोग तो मेरे ख्याल से मिडनाइट हो चुका है दोनों देशों में, आप जगह हैं, आप, हमारे यहाँ पे 9 बज रहे हैं कुछ, तो कई जगह से जो लोग शामिल हुए हैं, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम जमा होकर इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये चर्चा जो है ये होनी चाहिए, इसके लिए हमें जगह क्रिएट करना चाहिए, irrespective of hate, irrespective of what people talk, irrespective of the trolling that happens, we have to create these spaces, और इसमें हमको बात आगे बढ़ानी चाहिए। और फैज साहब की नज़्म तो हो चुकी है, तो अब मैं फिर से नीरज जी को याद करती हूँ, और उनकी एक कविता है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, तो उससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कारवां आगे बढ़ता रहे इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्वाति। और अब हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के, वकार एहसन। वकार गाना सुनाएंगे हमें, तो स्मृति अगर आप प्लीज वकार को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो वकार जी। हेलो हाँ हेलो 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 मेरा ना आप जस्ट अ मिनट, मेरी थोड़ी सी सेटिंग का एरर था, तो मैं इसको बस ठीक कर। जी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। वकार जी, आप सुन पा रहे हैं?
हेलो आतिका, मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क कनेक्शन का ज़रा इश्यू होगा, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके। तो हमारे साथ युसरा मौजूद हैं, युसरा खुर्शीद। स्मृति, अगर आप देखें युसरा हैं तो युसरा भी परफॉर्म करने वाली थी। अगर वो कुछ सुनाएंगी हमें, अगर आप उनको अनम्यूट करें, इफ शी इज प्रेजेंट। युसरा जी, आदाब, आप सुन पा रही हैं? हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपका जो ईयरफोन है वो हटा देंगे तो आवाज़ आएगी। मेरी आवाज अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा तो मैं इस सिचुएशन पे एक सॉन्ग परफॉर्म करना चाहूंगी, इजाजत हो तो। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे हाथ से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे हाथ से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यारा ना। मेरे दिल की ये दुआ है, कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यारा ना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया युसरा। अब आई थिंक वकार का इंटरनेट का इशू रिजॉल्व हो गया, तो वकार आप प्लीज सुनाइए। स्मृति प्लीज वकार को अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। थैंक यू। मेरी तरफ से सबको हेलो, सलाम और आदाब। मेरे लिए बहुत एक जो है ये एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपने ख्यालात और मैं अपनी जो एक म्यूज़िक जो हम दो कल्चर्स को, दो मुल्कों को मिलाता है,
उसके जरिए जो है एक जो ये इसका टॉपिक है आगाज़ दोस्ती, इसमें एक एडिशन कर सकता हूँ, एक अच्छा एडिशन कर सकता हूँ। तो एक सूफी सॉन्ग है कुन फयाकुन, ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ है, जावेद अली ने गाया हुआ। तो मैं उसकी थोड़ी सी वर्सेस जो है मैं आपको सुनाऊंगा और होपफुली आप सब जो है इसको एंजॉय भी करेंगे और पसंद भी आएगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी आवाज़ में इशू है तो काइंडली मुझे बता दीजिए। कतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला तू जो मुझ में समाया कहाँ लेके मुझे आए, मैं हूँ तुझ में समाया तेरे पीछे चला, तेरा ही नहीं साया, तूने मुझको बनाया मैं तो जग को लगाया, तूने गले से लगाया, हक तू ही है खुदाया, सच तू ही है खुदाया। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबका। बहुत शुक्रिया वकार, बहुत अच्छा गाया आपने। और अभी हमारे साथ आई थिंक मुनीज़े मौजूद हैं, और मुनीज़े उनके पास टाइम की कमी है, इस वजह से अगर हम थोड़ा सा प्रोग्राम को, नहीं अभी मुनीज़े नहीं आई, तो स्मृति जी प्लीज राम मोहन जी को माइक दे दीजिए, और मेरी तरफ से सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आपने हमारे पाकिस्तान के दोस्तों के बारे में और हमारे भारत से भी कुछ लोगों के विचारों को सुना। मैं अपने एक बहुत ही खास मेहमान और हम सब के साथी भी हैं जो उनको निमंत्रित करूं, इससे पहले मैं उनके स्वागत में 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा। भूल कर आज हर अदावत को दोस्ती का नसीब हो जाए, दरमियां से गुजर ना सके कोई हवा, आओ इतने करीब हो जाए। मेरा अभिप्राय भारत और पाकिस्तान की साझी विरासत, साझी संस्कृति, साझी लड़ाई जो साम्राज्य के खिलाफ थी, ब्रितानवी साम्राज्य के खिलाफ थी, उसके बहुत बड़े पुरोधा सरदार शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से है। प्रोफेसर जगमोहन सिंह हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं
और शहीद भगत सिंह पर और उनके राइटिंग्स पर, उनके विचारों पर जगह जगह घूम कर काम करते हैं। हमें इस बात की भी खुशी है कि जो ये आगाज़े दोस्ती का कार्यक्रम है, जिसके अंदर मैंने लोगों के नाम लिए और जो आज भी हमारे साथ बहुत ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, गांधी ग्लोबल फैमिली है, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट है, निर्मला देश पांडे, देश हरियाणा, तहरीक निस्वा, वीमेंस इनिशिएटिव फॉर पीस इन साउथ एशिया, हाली पानीपति ट्रस्ट, यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव, सत्यम शिवम सुंदरम, एसोसिएशन ऑफ पीपल्स ऑफ एशिया, हरिजन सेवक संघ, खुदाई खिदमतकार हिंद, महिला चेतना केंद्र, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, थिएटर आर्ट ग्रुप, जतन नाट्य मंच, इप्टा मसूरी, भारत परिवार और सैटरडे फ्री स्कूल। ये जो अनेक ऑर्गेनाइजेशंस, अनेक तंजीम साथ काम करती हैं, हम सब के पैटर्न, हम सब के सरपरस्त प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वे चंद अल्फाज में आज के इस मौके पर अपना संदेश दें। प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। धन्यवाद सबको, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये नौजवानों का जो प्रोग्राम है, और जैसे अभी हमने सुना, देखा और सुना, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि मैं आज, क्योंकि 15 अगस्त हो गया है, तो मेरे नाना जी सर भगत सिंह के चाचा जी, जिन्होंने 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा लहर लाहौर में, लालपुर में चलाई, और वो 40 साल बाहर रहे, और वो 15 अगस्त 1947 को ही सुबह 3 बजे उन्होंने अपने प्राण त्यागे, ये कहते हुए कि हमारा काम जो हमने सदी के शुरू में शुरू किया था वो तो पूरा हो गया, लेकिन आगे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नौजवान जो हैं वो काम करेंगे। तो वो एक अरसा बीत गया, और उनके सबसे अच्छे दोस्त जो इटली में थे, क्योंकि वहाँ पर आज़ाद ने लश्कर बनाया था, वो शहदाई जी थे लाहौर से। वो भी बहुत बाहर रहे, क्योंकि गदर पार्टी के टाइम पे वो बाहर गए थे। जैसे ये 1909 में गए, वो 1915 में बाहर गए और वापस आए। तो एक विरासत तो है। दूसरा जो है कि जैसे पिछली दफ़ा मुझे भी इसमें मौका मिला, और लोग कह रहे थे कि जी बड़ी तनाव है, रात को कोई बॉर्डर पे जाने देगा कि नहीं, लेकिन इतना उत्साह था कि फिर भी हम पहुंचे, हमने मोमबत्तियां जलाई, तो वो सिंबल जो हमारे हाथ में दिया गया है उसको आगे बढ़ाया। मतलब कि हम सब मतलब एक कॉमन देते हैं, और जैसे अभी आपने देखा, और वो दुखदाई चीज है कि हम आने वाली नस्लों में कौन पॉइजन कर रहा है, कौन उनको बेवकूफ बना रहा है। और जैसे बिल्कुल ठीक कहा स्वाति जी ने कि नफरत से तो आप बहुत देर नहीं रह सकते, वो एक मानसिक बीमारी बन जाती है। मतलब वो अगर कोई स्थायी मानसिक हमारी चीज है तो वो प्यार है। और ये सूफियों ने भी कहा, ये हमारे भक्तों ने भी कहा, ये गुरुओं ने भी कहा कि प्यार जो है वो सबसे उत्तम है। और प्यार बढ़ाने के लिए समझदारी चाहिए। तो समझदारी तभी बनेगी अगर ये नौजवान आपस में बात करें, एक दूसरे को से बात भी हो जाए। तो मुझे वही ख्याल आ रहा था कि आजकल सब सरकारें कहती करो नहीं करो नहीं, कोरोना को वो कहते हैं करो नहीं, कि आप कुछ नहीं करिए, लेकिन आप फिर भी इस रात को इकट्ठे मना रहे हैं। यही सुबह है, यही कल की सुबह है नौजवानों के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो भगत सिंह और उनके साथियों ने मतलब उस वक्त कहा था कि आज़ादी का मतलब जो है वो यहाँ की गरीबी को ख़त्म करना है, जो नाबराबरी, क्योंकि चाहे हम 2 हिस्से हो गए लेकिन हमारी विरासत वही गरीबी, वही नाबराबरी की है जो मतलब ब्रिटिश के टाइम पे थी। और उसी नाबराबरी का एक हल
भगत सिंह और उनके साथियों ने जब समाजवाद में दिया, लेकिन वो कहते कि भाईचारा जो है उसके बराबर बराबरी नहीं आ सकती। तो वो धारणाएं, वो विचार आज भी हमारे साथ हैं। और जैसे अभी फैज साहब की बात हुई, तो मुझे उनकी वो गजल जो उन्होंने कभी शहीद भगत सिंह की शहादत को लेके, शायद क्योंकि वो उस वक्त स्टूडेंट थे, कि कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अब अपनी रातों में हिजर की कोई रात नहीं, किस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। और आखिरी शेर जो है वो बड़ा दबंदात्मक है, गर बाजी वफा की बाजी है तो लगा दो जो मन चाहे, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। वाह वाह। आप जो काम कर रहे हैं, और दो चीज वो मैं मतलब शेर जो है, क्योंकि अभी अभी हमने एक बहुत अच्छी इनकलाबी आवाज को इंदौर से खोया है, राहत तंदूरी साहब के, तो उनके दो शेर जो आज के लिए मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए छोड़ गए। एक उनका है कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहें जब तक, तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें। तो ये जो है मिलके चलने का। और एक दूसरा उनका है कि फूलों की दुकान खोलो, खुशबू का प्यार करो, इश्क खता है तो ये खता है एक बार नहीं 100 बार करो। तो वो जो इश्क की और प्यार की और जो मतलब एकता है, तो इससे मैं नौजवानों को सलाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ ये 14-15 की रात ही ना हमारे लिए हो, साल भर। अब तो हम मतलब दूरदर्शन कर ही सकते हैं मतलब ये वर्चुअल में, तो इसको चलाइए। और जैसे वो सलाह दी गई है कि कुछ चीजें जो हमें अपनी सेंसिटिविटी को सूक्ष्म करने के लिए, अब ये जो मतलब लोग, क्योंकि वो उनको बाहर निकाला गया है समाज में, उनको किया गया, उनको हमें बिल्कुल ठीक कहा कि उनको हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें अपना अकीदा लेके चलते रहना चाहिए। और मैं बधाई देता हूँ नौजवानों को, चलते रहिए, हम आपके साथ हैं, पीछे हैं, आप आगे लगिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही चंद शब्दों में अपने जिस संदेश को दिया है वो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक रहेंगे, हमारा रास्ता का मार्गदर्शन करेंगे। हमारे साथ एक से एक साथी जुड़े हुए हैं। इस्लाम हुसैन साहब काठगोदाम से जुड़े हैं उत्तराखंड से, पवन कुमार आर्यन जी अंबाला से जुड़े हैं, एसपी सिंह साहब का मैंने नाम लिया, ये अनिसुल हक साहब का भी मैंने नाम लिया, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। पर मैंने जैसे कहा और आपने भी उस बात का इजहार किया कि ये तो नौजवानों का है, नौजवान आगे आगे और हम पीछे पीछे। तो हमारे साथी नितिन मिट्टू जो एडवोकेट हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर और लुधियाना से हैं और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं, हर मसले पर काम करते हैं। और शहीद भगत सिंह विचार मंच जो लुधियाना के अंदर है उसमें बड़े सरगर्म हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे अपने चंद अल्फाज में अपनी बात कहें। नितिन मिट्टू एडवोकेट। मिट्टू जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी राम मोहन जी। नितिन मिट्टू जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? कहीं हैं? राम मोहन जी। हाँ जी। हाँ, एक सजेशन है कि मोनिसे जो बोलने वाले थे, शायद उनके पास समय की कमी है, तो वो उन्हें हम पहले बुला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ तो आप बिल्कुल। उन्हें इनवाइट मैं कर लीजिए। ओके। हाँ मैं मुनिसे साहब से गुजारिश करूंगा कि वे हमारे बहुत मेहमान खसूसी हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं और हम उनको सुनना भी चाहते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वे आएं और अपनी बात को रखें। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप सबको आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैं एक सहाफ़ी हूँ, दोनों मुल्कों में काम कर चुकी हूँ
और मैं समझती हूँ कि दोनों मुल्कों की आवाम इस वक्त जो है खास तौर पे जब से ये कोविड की वबा फूटी है और जब से टिड्डी दल का हमला हुआ है, तो ये रियलाइज हुआ है, ये उम्मीद जागी है कि शायद दोनों मुल्कों की राइट विंग और फौज ये समझ जाए कि अब जो लड़ाई है वो एनवायरनमेंट के साथ है, वो टिड्डी दल के साथ है, वो पैंडेमिक्स के साथ है, वो वबाओं के खिलाफ है, वो इंसानों के खिलाफ अब नहीं हो सकती। वो मौका, वो वक्त अब गुजर गया है। अब जो आने वाला कल है उसके अंदर जो हमारी आवाम की बका के लिए, उनके फायदे के लिए इकट्ठे मिलके हुक्मरानों को कुछ मुख्तलिफ सोचना होगा। और अब जो बॉर्डर्स हैं, जिस तरह यूरोप में हुआ, एक तरीके से बेमाने हो गए। रीजनल अप्रोच हर तरफ से इसकी आवाज उठी और अब जरूरत भी इसकी है। मुझे कहा गया था कि मैं अपनी वालदा आसमा जहांगीर के बारे में भी कुछ इल्फाज कहूँ, तो ये तो इनका ख्वाब था, उनको मालूम था, क्योंकि वो सियासत से एक तरीके से एक सियासी शख्स सियासत में नहीं थी, मगर शी वाज वेरी मच अ पॉलिटिकल पर्सन। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत लंबी तवील जद्दोजहद की अमन के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए, चूंकि वो ये यकीन रखती थी कि दोनों मुल्कों की जो आवाम है वो अमन ही चाहती है और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी उसी के अंदर हैं। आज हमारी फौज भी हिंदुस्तान के साथ ट्रेड चाहती है, वहां पे कुछ हिचकिचाहट है, राइट विंग गवर्नमेंट्स नहीं चाहती, मगर आज जो हमारी कल की राइट विंग थी, आज वो कहती है कि अगर आगे बढ़ना है तो ट्रेड करना है और करना पड़ेगा। मुझे याद पड़ता है कि आज से 20 साल पहले नीम राना के अंदर, राजस्थान के अंदर, चंद लोग इकट्ठे हुए थे, आपके साबिक वजीर आजम आई.के. गुजराल साहब, राधिका कुमारस्वामी श्रीलंका से, मेरी वालदा आसमा जहांगीर पाकिस्तान से, कमाल हुसैन साहब बांग्लादेश से, नेपाल से भी, और उन सब ने इकट्ठे मिलके एक अहद किया था और एक विजन दिया था और एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की थी जो आज भी जिंदा है, साउथ एशियन फॉर ह्यूमन राइट्स। और उन्होंने वहां पे बात की थी कि आज अगर हम जद्दोजहद करेंगे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरे खित्ते के लोग, तो वो करेंगे हमारे और आपके लोगों की डिग्निटी के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक के लिए, जो वो समझते थे कि जिसके बगैर हमारी जो खित्ते की एक स्ट्रगल है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। वो ये समझती थी कि जब तक मुल्कों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में, दीगर खित्ते के अंदर, तब तक यहाँ पे अमन जो है वो रियलाइज, अमन का जो ख्वाब है वो रियलाइज नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ कि आज मुश्किल वक्त है, मगर वक्त जो है वो राइट विंग के खिलाफ है, उसके बरक्स जा रहा है। वक्त जो है वो आज यंग लोगों का इसलिए है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, और वो ये, और आज जो हमारे सामने एक वबा खड़ी है या जो मुसीबतें खड़ी हैं वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है। तो मैं इसलिए समझती हूँ कि उम्मीद इसमें है आज के दिन कि दुनिया जो है वो बदल रही है और अब शायद रीजनल अप्रोच की जरूरत होगी और लोगों का फायदा भी इसी में होगा। तो जो उन्होंने ख्वाब देखा है, मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में जो लोग, जो वक्त आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएंगी जहां पे और कोई सोल्यूशन बची नहीं पाएगी। शुक्रिया। आतिका जी। जी, स्मृति, अब राम मोहन जी को कीजिए, बल्कि जी, नितिन को कह दीजिए, नितिन को अनम्यूट कीजिए, नितिन बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, मैं राम मोहन राय जी को बोल रही हूँ अनम्यूट करने, ताकि वो मोनिजे जी का शुक्रिया अदा करें और फिर मैं इनवाइट कर सकूं। मैं मोनिजे जहांगीर जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास एक तस्वीर है और मुझे नहीं पता था कि आज आप आएंगी, पर मैं वो तस्वीर अपने साथ रखे हुए था इस उम्मीद के साथ कि मौका कोई जरूर मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा। ये तस्वीर आसमा जहांगीर की है और मेरी गुरु निर्मला देशपांडे जी की है, मेरी उस्ताद की।
मैं इनके साथ उस समय आपके यहाँ लाहौर में था, और जिस तरह से हाथ मिलाकर ये दोनों डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, भंगड़ा डाल रही हैं, ये अजीब है। तो मैं आज बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो शुरुआत आगाज़े दोस्ती की शुरुआत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच दोस्ती की शुरुआत आपकी वालिदा ने की और हमारी उस्ताद निर्मला देशपांडे ने की, आज वो परवान चढ़ रही है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं गुजारिश करूंगा नितिन मिट्टू जी से कि वे आएं और अपनी बात कहें। नितिन मिट्टू जी। जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी 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 नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज सबसे पहले तो दोनों तरफ के मुल्कों के मेरे भाइयों को और दोस्तों को सबको आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आज एक जिम्मेवारी दी गई है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्योंकि राय साहब जब से मैं आगाज़े दोस्ती के साथ जुड़ा हूँ और उससे पहले भी जब भी कोई अगर पाकिस्तान जाता था या कोई पाकिस्तान से भारत आता था तो उससे पूछा जाता था या उसका एक्सपीरियंस सुनने के लिए मैं काफ़ी ईगर होता था। और जब राय साहब ने बताया कि जब वो 2008 में पाकिस्तान गए थे, लाहौर में गए थे, तो जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे भगत सिंह को याद किया वहाँ के बच्चों ने कि साडा भगत जिंदा है, हर जगह लाहौर के गलियों गलियों में, तो मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा और एक और एक्साइटमेंट हुई कि बॉर्डर के उस पार है क्या ऐसा। तो फिर लकीली बिकॉज गवर्नमेंट्स ने अभी करतारपुर जो हमारा लांघा है वो खोला, और मैंने जो है अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए तो मैं करतारपुर गया। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात यह है कि मेरे घर से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सरकारों का कि जल्दी, क्योंकि बॉर्डर्स पंजाब में जो है पंजाबियों के लिए एक अच्छी चीज है, चाहे दोनों साइड के, कि हम बॉर्डर्स जो हमारी बॉर्डर्स हैं 1 या 2 घंटे के रास्ते में है। उससे क्या है कि अगर ये लांगे ऐसे और अगर ये ऐसी क्रॉस बॉर्डर्स खोल दी जाएं तो हम आपस में मिल सकते हैं, प्यार बढ़ सकता है और बहुत कुछ ट्रेड भी हो सकता है। तो जब मैं करतारपुर गया तो पहला जो मुझे वहाँ पे जो व्यू मिला, बिकॉज जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं सबसे पहले खुशामदीद तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया, और जो प्रेम और जो प्यार वहां से मिला आई कांट इवन फॉरगेट। मुझे याद है अभी भी तारीख 16 दिसंबर 2019 को मैं गया था, लेकिन आज भी वो दिन नहीं मैं भूल पा रहा। एक एक लम्हा, एक एक, क्योंकि अभी वो फोटोज भी मेरे से डिलीट हो गई हैं बिकॉज मेरा फोन चेंज हो गया, लेकिन एक एक लम्हा अभी भी मेरे पास याद है। और सबसे अच्छी बात वहां में क्या थी कि जैसे ही हम चलते हैं गुरुद्वारा प्रेमिसेस में जाते हैं, तो जिस हिसाब से जो आम जनता है, आम लोग हैं जो मिलते हैं कि आप इंडिया से आए हैं, मतलब क्या तरीके से मिलते हैं, मैं तो हैरान था कि हम मतलब एक एक ऐसा भी क्षण नहीं था कि जब मेरे फेस से स्माइल गायब हुई हो। हर कोई मिलता था, जो मिलता था उससे हम एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, और एक तो हमारे वहाँ पे काफी अच्छे मित्र भी बने। और उसके बाद एक वहाँ पे हमारे साहब थे, तो उनसे हमारी बातचीत चल रही थी, क्योंकि पंजाबी हैं तो हम सबको खाने का शौक तो रहता ही। तो मैं उनसे मजाक में बोल भी रहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि अमृतसर में सुबह हम नान, जो अमृतसर के फेवरेट और मशहूर है, कि सुबह नान खा के और दोपहर में हम जो शाम में लाहौर की बिरयानी खाएं। तो जिस प्रकार के, और उसके बाद और वो इतने खुश हुए मेरी इस बात से, कह रहे कि ये हमारे लिए तो सपना है लेकिन तुम्हारी जनरेशन ये कर पाएगी। उन्होंने जो उम्मीद जगाई, जो एक विश्वास दिखाया मुझ में या हमारी जनरेशन में कि तुम इन दोनों मुल्कों को जोड़ सकते हो। और ये बात फैक्ट भी है, तो जिस प्रकार अगर ये आज की जनरेशन अगर ये काम कर जाए तो शायद ये वो दिन दूर नहीं है कि ये जो बॉर्डर्स हैं वो खुल जाएंगे और हम अपना काम करके, चाहे हमारे ही है कि हम अपनी ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं, हम प्यार के लिए भी जा सकते हैं। बिकॉज खाना, ट्रेड, ये सब हमें अमेरिका, चीन, रूस से मिल जाएगा, लेकिन प्यार हमें जो है वो हमें पाकिस्तान से, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से मिलेगा और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से मिलेगा। अभी क्योंकि पीछे मुझे एक और, क्योंकि इस पे मैं रिसर्च कर रहा था कि और कौन कौन से लांघे हम खोल सकते हैं, तो मेरा प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से भी चर्चा रही, फिर काफी साथियों से रही। तो एक अमृतसर के एक भिक्की पिंड है वहां पे, तो उसके पास में मजार है, एक मजार थी, तो वो काफी पॉपुलर है, लोग स्पेशल वीजा लगवा के जाते हैं वहां पे।
मिर्जा साहिबा की मजार है, तो उसको भी अगर हम ऐसे खोलें तो उससे हम लोग मिल पाएंगे, आपस में जुड़ पाएंगे और उस तरीके से प्यार बना जाएगा। अब हुसैनी वाला बॉर्डर है जहाँ शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो हमारे समाज जो है वहां पे, और उसके बाद बाबा बुल्ले शाह का जो वहां पे जो समाधि है वो वहां पे पाकिस्तान में उसी शहर, कसूर शहर में है। तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसे कुछ और खुलवा दिए जाएंगे, जैसे हम मेहनत करें और बात करें, तो शायद हम ये जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो भारत का या पंजाब का हर बच्चा दोनों साइड से ले पाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा अटल जी के उन शब्दों से, जब उन्होंने जब पहली बार अपनी जो बस यात्रा लेकर गए थे, उन्होंने जो चंद लाइनें बोली थी, मैं उसी को ही दोहराना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी, भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार कर चुके लड़ाई, 3 बार कर चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा था, रूसी बम हो या हो अमरीकी, खून एक बहना था। बच्चों जो हम पर गुजरी है, जो हम पर गुजरी है, बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इस कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे और एक दिन आएगा कि जब ये दोनों मुल्क जो है हम क्रॉस बॉर्डर जा पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे। धन्यवाद। जी, राम मोहन जी। नितिन मिट्टू जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए, क्योंकि आपने जो उम्मीद की है उसको परवान चढ़ना चाहिए, उसी पर पाकिस्तान के एक आपकी तरह नौजवान शायर के कुछ कलमात पढ़ना चाहूँगा। ये किस्सा दुश्मनी का पुराना होने वाला है, हमारे दरमियाँ तो दोस्ताना होने वाला है। ये कांटे भी गुलाबों की तरह की खुशबू लुटाएंगे कि गुलशन में हमारा आना जाना होने वाला है। अजंता और हड़प्पा की भला तकसीम क्या होगी कि ये रिश्ता कई सदियों पुराना होने वाला है। हमें लूटा बना में दीनों मिल्लत रहनुमाओं ने, मगर नाकाम उनका कारखाना होने वाला है। तो आपका हम धन्यवाद करते हैं। और अब वो मौका आ गया है, अतिका जी कुछ हो तो आप बताएं, वरना फिर आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाएं। अब वो मौका आ गया है कि तकरीबन इसी समय हम लोग वाघा अटारी बॉर्डर पर होते थे, और मुझे याद है अनिसुल हक साहब को मैं देख रहा हूँ और उनकी बेगम साहिबा को देख रहा हूँ, इस्लाम हुसैन साहब, उनकी बेगम हिना मैडम और सुभाष जी, ये सब लोग मिलकर, सईदा जी, प्रोफेसर जगमोहन सिंह, प्रज्ञा, ये सब लोग मिलकर हाथ में मोमबत्तियां लेते और नारे लगाते हुए, गोली नहीं बोली चाहिए, जंग नहीं अमन चाहिए, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, के नारे लगाते हुए मोमबत्ती जलाते। तो आए हम सब मिलकर इस शमा को जलाएं और इस उम्मीद के साथ जलाएं कि ये किस्सा दुश्मनी का पुराना होने वाला है। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं आगाजी दोस्ती की, हमारी देविका मित्तल जी, और हमारे तमाम लोग, मैंने उनका तो नाम इसलिए लिया क्योंकि वो एक प्रतीक हैं इस रूप में। हम मोमबत्तियां जलाएंगे अपनी अपनी जगह पर और हम इजहार करेंगे। हम ये जो मोमबत्ती जलाकर हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं कुलदीप नैयर साहब को, डॉक्टर मुबश्शिर हसन साहब को, निर्मला देश पांडे को, आसमा जहांगीर को, डॉक्टर जकी हसन को, और उन तमाम अपने रहनुमाओं को, बीएम पुट्टी साहब को, जिन्होंने इस पूरे खित्ते में दोस्ती का काम किया, जिन्होंने अपनी आवाज से जो ये सरहदें थी इनको तोड़ने का काम किया। हम सब मोमबत्ती जलाएं। हमारे कहा है, अस्तु मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ले जा असत्य से सत्य के प्रति।
ले जा मृत्यु से अमृत के प्रति, ले जा अंधकार से प्रकाश के प्रति। तो आज ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ये बाधाएं खड़ी हैं, इन सब को तोड़ने का ऐलान ये हमारी मोमबत्तियां हैं। हमारे एसपी सिंह साहब ने तो मोबाइल की बत्ती जला ली, बहुत अच्छा किया। और हमारी देविका मित्तल ने भी जलाई, और क्या कहने चाहिए पवन कुमार आर्यन जी ने। और वेलकम सैटरडे फ्री स्कूल के तमाम हमारे साथी, अमेरिका से, फिलाडेल्फिया से, जहान चौधरी पाकिस्तान, आर्चिष्मान राजू, नंदिता चतुर्वेदी और उनके तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत है कृष्णा कांता जी का, आसिफा शेख का, रंजीत पवार का, शीमा किरमानी जी का, अनीता वेस का, सुरेश कुमार का, और स्वागत है इस्लाम हुसैन, मुबश्शर मियाँ, सुनीता आनंद जी का, और हमारे बहुत ही बुजुर्गवार हमारे पैट्रन सुज्ञान मोदी जी का, दानिश जी का, शशि कानवा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार जी गोवा से दीप्ति के साथ, प्रदीप हमारे पानीपत से, रीता धर्मरीत, स्वाति प्राशर, ममता राव कुमार मसूरी से, फराज अहमद साहब, इन सब का बहुत बहुत स्वागत। इकराम राजा साहब, आपका भी बहुत स्वागत, आप हमारे साथ मोमबत्ती जला रही हैं। अतिका शाहिद साहब, आप अकेली हैं, हमारा वो कहाँ है, हमारे दोती कहाँ है, उसको भी साथ लाइए। श्रुति अचेश, बहुत बहुत स्वागत। प्रज्ञा जी, जय हो आपकी। और सुरभि गुप्ता, शिवम अशांत, आकाश गर्ग, आप सब ने मोमबत्तियां जलाई हैं, प्रकाश को जलाया है। अर्चना बहुगुना जी ने तो आज दिवाली मना दी अपने पूरे घर के अंदर। आप देखिए कि आप पूरे का पूरा प्रकाश किया हुआ है। और मेरी देखिए पत्नी जो है वो ये दिया जला कर लाई है, इसलिए ये प्रकाश और अंदर का है। और स्वाति जी ने बहुत बढ़िया मोटी मोमबत्ती जलाई है, डैनिश जी ने, शिवम अशांत ने, अम्या जी ने, और हमारे डॉक्टर हुमायूं खान ने। वेलकम हुमायूं खान, हमारे हर बार के तीर्थ यात्री, संजय राय ने, अब्दुल्ला जी ने, जुसरा खुर्शीद ने, अशोक विष्णु ने, वकार एहसान ने, सत्यपाल सहगल जी ने, तमाम लोग आज मोमबत्ती लिए हुए हैं। चमन जी, मंजीत राठी जी, सैम्बल गुल जी, आशिफ अब्दुल्ला जी, आदित्य वर्धन जी, और शिवम कुमार, चौधरी हशीब, नशीब खान, तहरीम मंजर, स्नेहा अंतल, डॉक्टर जे के मित्तल, अंकित जस, जनशेर खान, आयुषी राजू, सबत जबा, माहे तहजीब, आयुषी राजू वगैरह तमाम लोगों ने। वेलकम जहान साहब, बहुत बहुत आपका चमक रहा है, चेहरा चमक रहा है और खूब मोमबत्ती जलाई जा रही है, तो आपका बहुत स्वागत। देखिए हमारे फिलाडेल्फिया से, अमेरिका से, और ये सब लोग, जैसे कहा ना अभी हमारी एक बहन बोल रही थी कि जब वो बाहर रहते हैं तो दोस्ती में रहते हैं। जहान पाकिस्तान के, आर्चिष्मान राजू इंडिया के हैं, नंदिता इंडिया की हैं, और ये तमाम मिलकर अमेरिका में एक दोस्ती का पैगाम दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपने जो ये दिया जलाया है, इसकी रोशनी इतनी बढ़े कि तमाम अंधकार इससे कट जाएं, छट जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। और अब मैं प्रार्थना करता हूं देविका मित्तल जी से। राय साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जय जगत का प्लीज जो है साथ में लगाएं, हम सभी गाते हैं। जय जगत का मुझे आता नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ। पर मुझे जितना आता है उतना गाऊं। दीपक जी को मिस कर रहे हैं हम। यस कर रहे हैं। जी हाँ, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा।
वारे जा, सिर अमन पे वारे जा, जय जगत जगत जय सबके हित के वास्ते अपना हित विसारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत जय जगत। अब हमारी प्रार्थना है, जय जगत। हमारी प्रार्थना है, हमारी जो स्मृति जी हैं सबका फोटो बड़ा बड़ा करके दिखा रही हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं प्रार्थना करूंगा देविका मित्तल जी जो आगाजे दोस्ती की कोऑर्डिनेटर हैं कि वो आए, अपनी बात कहें और आप सबका शुक्रिया अदा करें। शायद वो एक एग्जीबिशन भी आपको, फोटो प्रदर्शनी भी दिखाना चाहती हैं, तो वो भी आपको दिखाएं। तो मैं देविका मित्तल जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आकर अपनी बात कहें। थैंक यू राम मोहन जी। और मैं प्रोग्राम को एंड करूं उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शीमा किरमानी जी हमारे साथ हैं एंड शी इज अ वेरी रिनाउंड फिगर, शी इज अ वेरी फेमस क्लासिकल डांसर फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने तहरीक निस्वान एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कराची में बेस्ड एंड वो उसकी फाउंडर है। तो तहरीक निस्वान इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इस इनिशिएटिव में और कोलैबोरेटर रहे हैं। So I would like to request शीमा किरमानी जी अगर वो कुछ अल्फाज हमारे साथ शेयर करें। बहुत स्वागत है, उनको कौन नहीं जानता। हम सब चाहेंगे कि वो कुछ ना कुछ जरूर मैसेज दें। हेलो एवरीबॉडी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। नमस्ते टू एवरीवन। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग ने इतना अच्छा प्रोग्राम आज किया है। और पाकिस्तान से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, खास तौर से यंग लोगों के लिए, इसको हम आगे बढ़ाएं। इस साल इत्तेफाक से ये कोविड के लॉकडाउन से पहले ही हमने आगाज दोस्ती का कैलेंडर का लॉन्च कर लिया था। मैं समझती हूँ वो आखिरी इवेंट हुआ इस कोविड के, ये था शायद 17 मार्च को, और उसके फौरन बाद कोविड का शुरू हो गया और सारा लॉकडाउन शुरू हो गया। मगर वो इतना अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन हुआ था उस प्रोग्राम से, प्रोग्राम का, कि मैं समझती हूँ कि हमें मजीद ये प्रोग्राम्स करने चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है हमें करना चाहिए, ताकि यंग लोगों में हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती का आगाज़ बढ़ता जाए। जितना बढ़े उतना अच्छा है, क्योंकि किसी भी किस्म की दुश्मनी और वॉर से कभी अमन नहीं आएगा। अमन सिर्फ आएगा जब यंग लोग एक दूसरे से बातचीत करें और हम आपस में प्यार और मोहब्बत में लाएं। थैंक यू। राम मोहन जी। शीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको तब से जानते हैं जब 1998 में कराची आए थे निर्मला देश पांडे जी के साथ, और हमने आपकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी जो आपने मीराबाई के भजन पर की थी। और हमें वो भी याद है कि जब दहशतगर्दों ने सिंध के एक दरगाह पर हमला किया था तो आप कितनी हिम्मत के साथ वहां गई थी, तो आपने वहां परफॉर्म किया था। आपको बहुत बहुत सलाम, पूरे हिंदुस्तान, पूरे पाकिस्तान, पूरे इस सब कॉन्टिनेंट की नहीं, पूरे दुनिया के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अमन चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देविका जी अपनी बात रखेंगी। मैं अनम्यूट कर रही हूँ देविका जी को। देविक राम मोहन जी।
हाँ जी। हाँ, देविका जी को शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आया है, तो वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया है जूम। मैं आतिका जी को अनम्यूट कर रही हूँ। दोस्तों, आपने जिस शिद्दत से और जिस भावों से इस पूरे कार्यक्रम में जिस कमिटमेंट से हिस्सा लिया, वो सिर्फ न केवल काबिल तारीफ है, बल्कि इस बात को दर्शाता भी है कि दोस्ती और अमन को चाहने वाले लोग किस कदर न रात देखते न दिन देखते काम कर रहे हैं। मैं अपने सामने अपनी बहुत ही एक अच्छी साथी पुष्पा एस जी को देख रहा हूँ। हर समय उनके दिमाग में एक ही चिंता रहती है कि इस पूरे मुल्क के अंदर ही नहीं, आसपास किस तरह से अमन का माहौल बने, प्यार का माहौल बने। हमारे ऐसे अनेक साथी आज जुड़े हुए हैं। मैं इस बात को इस तरह से भी कहना चाहूंगा कि हमने पिछले 3.5 महीने से नित्य नूतन वार्ता चलाई हुई थी, जिसमें तकरीबन 231 सेशंस हुए, जिसमें अलग अलग लोगों ने अपनी बातचीत रखी। और आज हम उसकी एक चैप्टर की, एक पर्व की आज समाप्ति कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद फिर हम इस काम को शुरू करेंगे, इसी जज्बे के साथ, इस हिम्मत के साथ। तो मैं चाहूंगा कि आप हमेशा जुड़े रहें। स्मृति जी, देखिए कि कहाँ है देविका जी, ताकि हम सब लोगों का जी। शुक्रिया अदा करें। हाँ, देविका इज हियर। I'm sorry I faced this net connection. सबसे पहले मैं आप सबको यौम आज़ादी मुबारक कहना चाहती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस। एंड ऑफ कोर्स आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने साथ में, इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में थे, बट अनफॉर्चुनेटली एज मंटो सेड कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन अभी भी हम सही मायने में आज़ाद नहीं हुए हैं। आपसी नफरत अभी भी है, अभी भी दोनों मुल्कों में, जैसे हम देखते हैं कि मुल्क के नाम पे, मजहब के नाम पे अभी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन आज की इस मीटिंग में ने मुझे काफ़ी होप दिया है। वी हैड वेरी सीनियर पीपल, मेनी सीनियर एक्टिविस्ट, लोग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडिया पाकिस्तान पीस के लिए डेडिकेट कर दी। बट वी ऑल्सो सी वेरी यंग पीपल ज्वाइनिंग, काफ़ी नए लोग जो हैं उन्होंने भी आज इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया, जिससे आई थिंक एक नई होप मिली है कि जो नफरतें फैलाई जा रही हैं दोनों साइड पे, जिस तरह से हमें डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो हमें उसको बहुत एक्टिवली उसको खत्म करना है। वी हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर, एंड जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहते हैं। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि गांधी जी क्या चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे। जिन्ना चाहते थे कि वो बॉम्बे में जो उनका घर है वो वहाँ विजिट कर सके। तो ऑफ कोर्स ये जो नफरत है, ये हमारे लीडर्स ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया था। एंड ये भी चीज़ ये है कि अगर हम पीस की बात करें तो वही पेट्रियोटिज्म है। पीस होगा तो ही डेवलपमेंट होगी, पीस होगा तो ही लेट्स से हम प्रॉस्पेरिटी देख सकते हैं अपनी कंट्रीज में। तो आई थिंक इट्स वेरी पेट्रियोटिक टू बी अ पीस एक्टिविस्ट। आई एम एन इंडियन, और मैं पाकिस्तान से दोस्ती इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और मैं बहुत पेट्रियोट हूँ। और यही मेरा आई थिंक जो मैसेज है, मेरा नहीं, जो हमारा मैसेज था आज इस इनिशिएटिव के थ्रू। And on behalf of everyone, I would like to, on behalf of the organizations involved, I would like to thank each of you. I would like to thank the speakers for their time, for the expertise, unke insights, for sharing that. I would like to thank students of GIFT University, Abdullah, Waqar, Yusra, and I also want to thank Jansher Khan, जिसकी वजह से हम अब्दुल्ला, वकार और युसरा से कनेक्ट कर पाए। I would like to take the names of the people जो इस event organizing committee के members थे। So I want to thank Atika, I want to thank Nitin, Pragya, Ram Mohan ji, Ravi, Raza, and of course Smriti. So thank you everyone, and of course
प्रोग्राम के शुरू में हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन हमने साथ में उसको सॉल्व किया. दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड मैसेज. तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को और इस इवेंट को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगी. ऑफ कोर्स हम ऐसे इनिशिएटिव्स कंटिन्यू करते रहेंगे, फिलहाल वर्चुअली, पर इसके साथ ही साथ ऑफ कोर्स जो पैंडेमिक व्हेन इट इज ओवर एंड हम लिबरेट होंगे इस पैंडेमिक से, तो वी विल बी कंटिन्यूइंग हमारे फिजिकल जो भी इवेंट्स रहते हैं. So with this, I want to conclude the event. Thank you everyone and good night to everyone. समय बहुत ज्यादा है, पर मैं 1 मिनट में कुछ दिखाना चाहूंगा. ये हमारे कुछ पिक्चर्स हैं जो 2018 और 2019 के जो यात्राएं रही उससे संबंधित हैं. मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई इस तरह की बनी होगी डॉक्यूमेंट्री या किस तरह से कुछ हो पाया होगा, पर संभव नहीं हो पाया. तो ये 2018-2019 के ये कुछ चित्र हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इस बात के गवाह हैं कि जो मशाल आगाज़े दोस्ती ने कुलदीप नैयर जी से संभाली थी, उसको लगातार ये आगे बढ़कर हमारे नौजवान साथी बढ़ा रहे हैं. और हम सब जो अपने आप को वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, सीनियर नागरिक कहते हैं, हम सब इनके साथ हैं और हमेशा इनके साथ बने रहेंगे. और मैं ये भी चाहूँगा कि देविका मित्तल ने जैसे कहा है कि ये जज्बा कायम रहना चाहिए, ये जज्बा कायम रहेगा और हम सब मिलकर इस काम को जरूर आगे से आगे, और जिस तरह से आप हमारी सपोर्ट चाहेंगे हम उससे भी ज्यादा, अपनी हिम्मत से भी ज्यादा सपोर्ट आपको देंगे. इन्हीं भावों और इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सबको आज़ादी के जश्न की मुबारक देता हूं और आपके अच्छे जीवन की, सुखमय जीवन की और सेवामय जीवन की कामना करता हूं. बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया स्मृति, इस सारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपका और आपके सोलिफाई संस्था का हम हृदय से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद राम मोहन जी. और अभी क्या हम इसे एंड कर सकते हैं? यस, कीजिए.